नमस्कार। नमोका ट्यूटोरियल धमतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके बीच लेकर के आई हैं, जिसको लेकर के हमेशा से ही विवाद रहा है। क्या विवाद रहा है? अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, है ना। ये हमेशा से विवादास्पद टॉपिक रहा है और इसी टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे कि पहले अंडा आया था कि मुर्गी आई। अंडा हो या मुर्गी हो, दोनों में तो जीवन ही है, ठीक है। और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति को जानने के लिए, अर्थात अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, इसको जानने के लिए बहुत से वैज्ञानिक अपना खोज कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी, और जब खोज हुई तो उसको लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। आज हम दो इसके थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो पहली थ्योरी को देखते हैं। तो पहला जो थ्योरी है स्वतः जननवाद। अरस्तु के समय से भी यही थ्योरी चल रही थी और उनके बाद लगभग 2000 सालों तक भी यही थ्योरी को अपनाया गया था। कौन सी थ्योरी को? स्वतः जननवाद को, ठीक है। और उसके बाद लगभग 2000 साल बाद, किसके? अरस्तु के 2000 साल बाद भी वान हेलमेट नामक एक वैज्ञानिक आते हैं और वो ये थ्योरी को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ये उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था स्वतः जननवाद की। तो स्वतः जननवाद क्या है? इस नाम से स्पष्ट है। स्वतः जनन मतलब जो पैदा हुआ, जो अपने आप ही पैदा हो गया। तो वॉन हेलमेट कहते हैं कि जो प्रकृति में जो जीवित चीजें हैं वो अपने आप ही आ गई। कैसे अपने आप आ गई? तो ये जैसे तालाब है, ठीक है, तालाब है, ये पॉन्ड है, पॉन्ड में कीचड़ है, नीचे की तरफ तो कीचड़ रहता है, ठीक। अब यहाँ पर सनलाइट पड़ा जिसकी वजह से यहाँ पर फिश और जू प्लैंक्टॉन्स अपने आप पैदा हो गए। पहला चीज उन्होंने बोला कि तालाब में जो कीचड़ है, इस पर सनलाइट पड़ने से मछलियां, जू प्लैंक्टॉन्स और जो कमल, जो पौधा खिला रहता है कीचड़ में, ये अपने आप उत्पन्न हो गए। दूसरा वो बोलते हैं कि इंसान जो हम कपड़ा पहनते हैं पसीने से भीग जाता है, तो पसीने से भीगी हुई कमीज पे अगर हम क्या रख दें? गेहूं रख दें। ये कमीज में हम क्या रख दें? गेहूं की बाली को रख दें। गेहूं की बाली को रख दें। कितने दिनों के लिए रखना है? 21 डेज के लिए रखना है, 21 दिनों के लिए रखना है। और 21 दिनों बाद यहाँ पर चूहे जो है ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगे। उन्होंने ये थ्योरी दिया। फिर वो बोलते हैं कि जो ध्रुवीय प्रदेश है, जो पोलार एरिया है, ध्रुवीय प्रदेश अर्थात जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है और बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, सफेद सफेद दिखता है। तो वो सफेद रंग का जो बर्फ होता है, उसी सफेद रंग के बर्फ से किसकी उत्पत्ति हुई है? हंस की उत्पत्ति हुई है। और हंस कैसे दिखता है? ये भी सफेद होता है, ठीक। उसके बाद वो बोलते हैं 4th नंबर में जो फ्रूट्स होते हैं, पेड़ों पर जो फल लगे हुए होते हैं, उन फलों से कनखजुरा और सांप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि किसी भी पेड़ की पत्ती पर, ये किसी भी पेड़ की पत्ती हो गई और इस पर अगर ये ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ओस की बूंदें हैं, इन ओस की बूंदों से बालू, छोटे छोटे कीट, पतंगे, तितलियां, इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये ऑटोमेटिक ही पैदा हो गए। इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया क्या? स्वतः जननवाद, जिसमें जो भी जीव है या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्वतः ही पैदा हो गए। जैसे कीचड़ से मछली, जू प्लैंक्टॉन्स और कमल के पौधे तालाब में सनलाइट के पड़ने से। दूसरा उन्होंने बोला कि पसीने से भीगी कमीज में गेहूं की बाली को जब हम 21 दिनों के लिए रखते हैं तो वहां से चूहा पैदा हो जाता है। पत्तियों पर ओस की बूंदें पड़ने से कीट पतंगे और बालू पैदा होते हैं। पेड़ पर लगा हुआ जो फल है उसे कनखजुरा और सांप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है उसको बहुत टाइम के बाद जब ये थ्योरी जो है चल रही थी तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को नकार दिया कि कैसे ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कोई भी चीजें पैदा नहीं होती। और इसमें कुछ सुधार करके फिर दूसरे वैज्ञानिक आते हैं कुछ समय अंतराल के बाद, और उस समय अंतराल के बाद जो दूसरे वैज्ञानिक है वो अपना दूसरा हाइपोथेसिस लेकर के आते हैं।
कौन सा हाइपोथेसिस लेकर के आते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जीवोत्पत्तिवाद। ठीक है, तो इस थ्योरी को मानने वाले सबसे पहला जो है फ्रांसिस्को रेड्डी था, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। और इस थ्योरी के समर्थन में लुई पाश्चर भी आए, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, लुई पाश्चर ने। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो फ्रांसिस्को रेड्डी है उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी चीजें अपने आप स्वतः ही पैदा नहीं होती है, और इस तथ्य को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया था, प्रूफ किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने 4 टाइप्स के क्या लिया, मांस को लिया, अलग अलग मांस को लिया। ठीक है, 4 प्रकार के, और इसको 3 पेट्री प्लेट्स में जो स्टेरिलाइज होगी, स्टेरिलाइज 3 प्रकार के पेट्री प्लेट उन्होंने लिया, और उस 3 प्रकार के पेट्री प्लेट में क्या कर लिया, उस मांस को रखा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, 4 प्रकार के अलग अलग मांस को लिया, उसको मिक्स किया, और स्टेरिलाइज्ड 3 क्या लिया, पेट्री प्लेट लिया। ठीक है, चलो ये 3 पेट्री प्लेट बना लेते हैं हम। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, हमारे पास 3 पेट्री प्लेट आ गई। और ये चारों प्रकार के जो मांस है उसको मिक्स करके उन्होंने क्या किया, इन पेट्री प्लेट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डाल दिया। किसने, फ्रांसिस्को रेड्डी। ठीक, पहले वाले को उन्होंने क्या किया, ओपन रखा, खुला छोड़ दिया। दूसरे वाले को उन्होंने पार्पमेंट कागज से कवर कर दिया। ठीक, और तीसरे वाले को उन्होंने पतले कपड़े से ढक दिया। ठीक है, अर्थात ये पूरा क्या है, ओपन है, ये थोड़ा सा ढका हुआ है और ये भी ढका हुआ है। लेकिन किससे ढका हुआ है, ये कागज से ढका हुआ है। एक प्रकार का पतला कागज होता है जिसे पार्पमेंट कागज कहते हैं, और ये पतले कपड़े से या सूती कपड़े से क्या कर दिया था, उन्होंने उसको कवर कर दिया। ठीक, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, और इसमें उनको क्या दिखा, चेंजेस दिखा। चेंजेस ये दिखा कि इसमें छोटे छोटे यहाँ पर लार्वा उनको दिखाई दिया। ठीक है, उनको लार्वा दिखाई दिया, और कुछ मक्खी भी उनको दिखाई देने लगा। ठीक, जैसे हम लोग खाना को खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें ऑटोमेटिक ही मक्खी और जो कीड़े हैं वो आना शुरू हो जाता है सड़े हुए मांस में। ठीक है, या सड़े हुए खाने में। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने इसको ढका तो इसका मतलब यहाँ पर मक्खी नहीं बैठी, ये भी ढका हुआ था तो इसमें भी मक्खी नहीं बैठी, ना ही इसमें लार्वा उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन ये खुला था तो इस कारण यहाँ पर मक्खी आकर के बैठी और मक्खी ने अंडे दिए और उसका लार्वा पैदा हुआ। तो उन्होंने बोला कि कोई भी चीज स्वतः ही पैदा नहीं होती, अगर स्वतः ही पैदा होती तो इन सब में भी आ जाता। ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बोला कि ये जो है यहाँ पर ये थ्योरी, जो ये स्वतः जननवाद थ्योरी है, उन्होंने इसको गलत साबित किया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने खुला छोड़ दिया तो मक्खी आई, लेकिन बंद रखा तो मक्खी नहीं आई, जबकि कायदे से मक्खी को आना चाहिए था। ठीक, इसी प्रकार जो तीसरा थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।